कॉकटेल से रिलेटेड कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी फीमेल जो है वो हीट पर आ गई और बतख बन गई है। बतख बनने से मुराद ये कि वो सेक्सुअल पोजीशन जो है मेल को शो कर रही है, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर रहा। और कई लोग ये कहते हैं कि हमारा मेल हीट पे आया हुआ है, विस्लिंग कर रहा है और पीछे पीछे भाग रहा है फीमेल के, बट फीमेल जो है वो डर रही है या भाग रही है या क्रॉसिंग नहीं करवा रही। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कैसे हो सकती है। सारे तरीके हम लोग आपको बता देंगे ताकि आप हर तरीके से देख सकें। ठीक है, आपको पता हो। पहली बात ये कि अगर आपका मेल हीट पर आ गया, फीमेल के पीछे पीछे भाग रहा है, फीमेल डर रही है, अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो पहले आप श्योर हो जाएं कि आपकी फीमेल की एज कहीं बहुत कम तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल जो है वो बेचारी 6-7 महीने की होती है और मेल जो है वो 1.5 साल का होता है। तो फीमेल डरती है शुरू शुरू में, और एज कम होने की वजह से असूलन तो उससे ब्रीड भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, फीमेल को कोशिश करें कि फीमेल बड़ी हो, जितनी बड़ी हो सकती है। 18 महीने तक फीमेल को कोशिश करें कि पहुंचा दें आप। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आपको पता है कि कॉकटेल भी वक्त से पहले ही मेच्योर हो जाते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट आपकी फीमेल यार 1 साल की तो होनी चाहिए ना। 1 साल की हो, 10 महीने, 11 महीने की हो, तो फिर आप उसको ब्रीडिंग के लिए लगाएं। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे कोई भाई कहता है भाई मेरी फीमेल जो है वो पूरे 1 साल की है या 9 महीने की है, लेकिन फिर भी वो डर के भाग रही है, तो भाई हो सकता है उसका मूड ना हो सकता है भाई उसका दिल ना कर रहा हो, ये भी हो सकता है उसको मेल पसंद नहीं आ रहा हो, ये भी हो सकता है। अगर आपने और भी कॉकटेल्स रखे हुए तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी और केज में कोई और मेल विस्लिंग करता हो तो वो उसमें इंटरेस्टेड हो, ऐसा भी होता है। ये चीज़ें बर्ड्स में देखी जाती हैं। अगर फीमेल का दिल नहीं कर रहा तो क्या करें भाई, वेट कर लो, कुछ टाइम में वो मान जाएगी, खुद ही क्रॉस करवा लेगी। हमारे पास एक पेयर था जिसमें फीमेल जो है मानती नहीं थी, मेल पीछे पीछे घूमता था, और 1 साल हमने पड़ा रहने दिया उसको। उसके बाद उसने ब्रीड की, लेट की, लेकिन ऐसी ब्रीड की कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर उसके बाद इतना मजबूत बॉन्ड बना उनका कि पूरे 5 साल तक ब्रीड आती रही मेरे पास। ठीक है, तो वेट कर लें, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, हीट पर लाने वाली चीज़ें दें, सब्जी दें, सॉफ्ट फूड दें जिससे वो हीट पर आ जाएं, चना दें, गंदम दें। ये वो चीज़ें होती हैं जिससे मेल फीमेल दोनों हीट पर आते हैं। और अगर आपकी फीमेल आपको लगता है कि आपको ब्रीडिंग मल्टीविटामिन इस्तेमाल करनी चाहिए तो वो भी आप हमसे मंगवा लें, या कहीं से भी जहाँ से भी आपको आसानी हो वहाँ से खरीद लें। और अगर हमसे मंगवाते हैं तो हमारी तो चीज़ फिर आपको पता ही है ना, जब इतनी बातें कर रहे हैं तो फिर चीज़ तो कुछ ना कुछ तो हो, कुछ ना कुछ तो हमारे पल्ले होगा जो बातें कर रहे हैं ना। खैर, मुझसे मंगवाना चाहें तो उसका तरीका है इसी वीडियो के एंड में, वो आप सुन लीजिएगा। फ़ोन नंबर भी डाला हुआ है मैंने वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन में भी होता है फ़ोन नंबर, वो भी आप उससे ही मंगवा सकते हैं। वीडियो के टॉपिक पर आते हैं बाय द वे। अगर आपको एहसास हो गया कि आपकी फीमेल छोटी है, 6 महीने की है, 5 महीने की है, मेल कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है, अनोइंग कर रहा है, अनोइंग बिहेवियर है उसका, प्लकिंग शुरू कर दी उसने गुस्से में आके, मेल अटैक करना शुरू कर दिया, फीमेल बेचारी भागे जा रही है, भागे जा रही है, तो ऐसे में भाई उस पर बेचारी पे एक एहसान कर दें। अगर वो छोटी फीमेल है तो उसका पिंजरा चेंज कर दें, वरना वो ख़राब हो जाएगी। मेल आपका उसको पंचर कर देगा बेचारी को, उसको नोच नोच के, उसके पर नोच के, उसकी टांगों पे काट के आगे पीछे। अब मिसाल के तौर पे फीमेल रेडी है, हीट पर आई हुई है, बतख बनी हुई है, बतख कहीं ये। अच्छा, ये मैंने बतख बनने वाला पता है कहाँ से सीखा है? पता है, हमारे इंडिया से बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, कॉकटेल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं वॉइस नोट में। तो एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं इंडिया से, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, नाम ले भी नहीं सकते, लेने से कहीं ऐसा ना हो ना बुरा मान जाए, बट ही इज़ वेरी इनोसेंट। उन्होंने मुझे मैसेज किया, भाई मेरी फीमेल बतख बन जाती है बट मेल कुछ भी नहीं करता, भाई मेरी फीमेल बतख बन जाती है। सो ही वॉज वेरी इनोसेंट। और उसका मैं आपको हल बता देता हूँ। भाई किसी की फीमेल अगर बतख बन जाती है कॉकटेल की, या ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, या दुम उठा लेती है, पिछला हिस्सा ऊपर कर लेती है, तो इट मीन्स कि शी इज़ ऑन हीट एंड शी इज़ रेडी टू ब्रीड। तो ये वाला सीन अगर आपके पास हो रहा है और आपका मेल जो इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जैसे हो सकता है मेल ब्रीडिंग के एडल्ट एज पे ना हो सकता है उसकी एडल्ट एज पूरी ना हुई हो, बेचारा 7 महीने का हो, 8 महीने का हो, अभी उसने हीट पे आना हो, इसलिए बेचारा वक्त से पहले नहीं दिल कर रहा होगा उसका। ये भी रीज़न हो सकती है। एक ये भी होता है कि एडल्ट है बट फिर भी नहीं कर रहा, तो फिर उसकी हिस्ट्री देखी जाती है कि पता नहीं किसी का बॉन्डेड पेयर था, आपने मेल खरीदा तो टूट ना गया हो कहीं, या जगह चेंज हुई हुई है, या टाइम ले सकता है, हो सकता है उसका मूड ना हो। एक ये भी वजह होती है कि भाई उसकी मर्जी अभी फिल वक्त ना हो। तो ऐसे में क्या किया जाता है, भाई देखें, अगर मेल हीट पर हो, फीमेल ना हो, तो फिर तो मसला नहीं है, आप इंतज़ार कर सकते हैं, फीमेल के हीट पे आने का आप इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर फीमेल हीट पर हो और मेल कुछ भी ना कर रहा हो, तो ऐसे में इंतज़ार नहीं किया जाता, क्योंकि फीमेल आपकी ख़राब हो जाएगी। वैसे तो खैर दोनों केसेस में पार्टनर फ़ौरन चेंज कर देने चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। तो मेल में तो अगर मेल कुछ भी नहीं कर रहा, फीमेल हीट पर है, तो फिर तो मेरे ख्याल से फ़ौरन से दूसरा मेल लगा देना चाहिए। किसी दोस्त से पता कर लेना चाहिए फ़ोन करके, यार कोई ऐसा मेल है जो चीखता रहता हो, विस्लिंग करता रहता हो, मिल जाते हैं। कई लोग मुझे फ़ोन करते थे कि यार कोई ऐसा मेल है जो चीखता रहता हो, विस्लिंग करता हो, हीट पर आया हुआ हो, बता देना हमें।
तो मेरे पास तो बहुत सारे मेल्स होते थे इस तरह के, काफ़ी लाट में माल आता था। तो कई मेल ऐसे होते थे जो पागल हुए हुए होते थे और जाली के ऊपर चिपक के ट्याऊं 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 इतनी चीखें, इतनी विस्लिंग, और वो पता लग रहा होता था कि दे आर रेडी एंड रेडी टू ब्रीड एंड दे आर गेटिंग एग्रेसिव, कि भाई हमें फीमेल चाहिए। तो जो मुझे मैसेज कर रहा होता था तो फिर मैं उसको अगर मैंने देना होता था, ऑब्वियसली मैं देने के लिए लाता हूँ माल वगैरह सारा, तो मैं उसको दे देता था और फिर उस बंदे का काम हो जाता था। कई लोगों को ऐसा दिया मैंने कि भाई वो अगले ही दिन मुझे क्रॉसिंग की वीडियो सेंड कर रहे हैं। तो भाई आप भी अपने किसी जानने वाले से बोलकर या किसी फ्रेंड से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि कॉकटेल्स में ना मेल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स कम होती हैं, मेल ज़्यादा निकलते हैं कॉकटेल के अंदर। तो मेल सबके पास ही एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो आप किसी से पता करेंगे ना तो कोई ना कोई आपको दे भी देगा, क्योंकि हमारे पास भी जब माल आता है ना तो मेल तो उसमें ज़्यादा ही होते हैं, फीमेल बहुत कम होती है। और मेल कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं और चीखते रहते हैं हीट पर आए हुए। तो फिर ऐसे में हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी के पास ना अगर फीमेल रखी है एडल्ट, तो अगर कोई पूछता है तो हम उसमें से दे देंगे, इसमें से निकाल के। तो ऐसा अक्सर शॉप पे नज़र आ जाते हैं कि शॉप पे जो है विस्लिंग कर रहे हैं। और एडल्ट की पहचान क्या होती है कि वो उसके जो पर है ना वो बड़े बड़े ही आपको ना स्ट्रेट मिलेंगे, यानी कि परों में एक पक्कापन होगा, और जो भी कलर है ना उनका थोड़ा डार्क होगा, यानी अगर क्रीम में भी है तो आपको डार्क क्रीम नजर आएगा अलग से, यानी बाकी क्रीम से थोड़ा सा नजर आएगा कि ये एडल्ट पीस है। और अगर ब्लैक है तो वो तो अलग ही पता चल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।